फ्रैंकली अरोड़ा, ब्रांच हेड आकाश इंस्टीट्यूट करनाल ब्रांच। मेरे साथ हैं सर सीनियर एडी सर शेखर शुक्ला सर जो हरियाणा पूरा देखते हैं, और राकेश सर असिस्टेंट डायरेक्टर सर हरियाणा। तो आप सभी को सर मेजरली क्या है, अभी बुलाने का जो पर्पस था मेजरली सर, अभी हमने कुछ ना कुछ इनिशिएट लेता है उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं बट किसी कारणवश मतलब या तो फाइनेंशियल इशू किसी वजह से कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आकाश इंस्टीट्यूट अगेन इनिशिएट ले रहा है उन फैमिलीज़ के लिए जिसकी फैमिली से कोई देश के लिए शहीद हुआ है, उनको हमारी तरफ से 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है आगे के लिए, बिकॉज आगे के लिए पढ़ाई का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारी तरफ से 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिसमें कि वो सब आके आकाश में पढ़ाई कर सकते हैं। और कंपटीशन जो कि आने वाले टाइम में बहुत मेन रहता है, इंजीनियरिंग कोई जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसके एंट्रेंस के लिए एज वेल एज नीट मतलब डॉक्टर बनने के लिए जो आगे जाना चाहता है, उन सबको हमारी तरफ से पढ़ाई करवाई जाएगी, कोचिंग दी जाएगी, जिसके लिए 100% की स्कॉलरशिप दी जाएगी उन फैमिलीज़ के लिए जो कि कहीं ना कहीं शहीद में मतलब इन्वॉल्व हैं, राइट। एंड सेकेंडली हमारी तरफ से एक और ICST एक है एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके थ्रू हम उन अगेन बच्चों को जो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करते हैं उनको भी एक मौका दिया जा रहा है कि वो भी अपने आप को प्रूव करके अगर स्टडी में अच्छे हैं तो स्कॉलरशिप लेके यहाँ पर 2 साल पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी के लिए थोड़ा सा मेरे साथ जो सीनियर सर हैं शेखर शुक्ला सर, थोड़ा तो वो भी मैं सर चाहूँगा थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि कैसे क्या हम बेटर करने वाले हैं सर। गुड आफ्टरनून टू माय नेम इज शेखर शुक्ला, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हियर टुडे। वेलकम टू ऑल। वी आर जस्ट initiated the scholarship program as an ANTHE which gives the up to 100% scholarship for the entrance of NEET and JEE preparation. But जो हमारे पास मार्टियर्स हैं उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशली डिज़ाइन किया स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप अप टू 100% उनको हम देंगे ही देंगे। अब उनकी अपनी स्कॉलरशिप के जो एग्ज़ाम्स होते थे एंथे के बाद जो हमने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम स्टार्ट किया था वो इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट कहलाता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज़ द IACST। IACST में आपको अप टू 50% मैक्सिमम स्कॉलरशिप ऑफर होती है ब्रांच लेवल पे। बट जो हमारे पास मार्टियर्स फैमिली हैं उनके लिए आज हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि 100% स्कॉलरशिप उनको दी जाएगी। उनका अपना स्कोर जो भी आता है, बच्चे अपने IACST में अपियर हों, बट उनको हम 100% स्कॉलरशिप देंगे। एंड सेकेंड वन थिंग कि जो हमारे पास देश की सेवा में कहीं ना कहीं सेना में है, पुलिस में है, उनको हम 10% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। मतलब वो अगर सर्विस में हैं और आपके पास इन देश की कहीं भी सेना में पुलिस में सेवा दे रहे हैं तो उनके बच्चों को 10% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। थर्ड वन थिंग, IACST की पहले फीस पड़ती थी 500 रुपीज़ हम लेते थे IACST कंडक्ट कराने के लिए। एंड टुडे वी आर जस्ट अनाउंसिंग कोई फीस नहीं ली जाएगी। कोई भी स्टूडेंट IACST को फ्री ऑफ कॉस्ट आकाश की ब्रांच पर आकर के एनरोल करके दे सकता है। तो आज के बाद अभी इस सेशन में जो भी IACST देना चाहे वो ब्रांच पे आए और अपना एनरोलमेंट कराए, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी IACST दे। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो IACST देने से सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आपको एक कम्पिटिटिव टच मिल जाता है। बच्चे को अपनी रैंक दिखती है, मैं कहाँ पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, मेरी कितनी स्कॉलरशिप आ रही है। स्कॉलरशिप को अगर मैं सिर्फ रुपीज़ की तरफ ना ले जाऊँ, एज एन स्टूडेंट मैं देखना चाहूँ तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि बच्चे को ये तो पता लगता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसे अभी आगे गोल अचीव करने के लिए कितनी जर्नी तय करनी है और कैसे जाना है। नो डाउट पिछले 38 ईयर से हम लोग सर्व कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। नीट के लिए, JEE के लिए रिनाउंड ब्रांड है आकाश। तो हमारे पास जो टीचिंग क्वालिटीज़ हैं, मेंटरशिप है, हमारी अपनी जो इनकी गाइडेंस है, वो सारी कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये आकर के सिर्फ आएँ, हमारे पास बात करें, IACST दें, एक कैरियर काउंसलिंग गेन करें। इसके लिए आज से कोई फीस नहीं ऑफर होगी। मतलब
जो भी फीस देनी है वो आपको सिर्फ एडमिशन के बाद पे ऑफ करनी होगी आफ्टर स्कॉलरशिप। इन सारी चीज़ों के लिए आज से जो है हम सारा कुछ फ्री कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ राकेश सर भी हैं। राकेश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। Good afternoon to all. Myself Rakesh Kumar and I am assistant director here. जैसा अभी सर ने बताया कि ये एक जॉइंट वेंचर है, हम सभी काम कर रहे हैं समाज के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारी कंपनी ने, इंस्टीट्यूट ने इस बार ये जो प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे शहीदों के लिए छूट की है या फिर जो भी लोग देश की सेवा में जहाँ भी लगे हैं उनके लिए हमने 10% स्कॉलरशिप की हुई है या जो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ भी आसपास ये लोग हैं आप उन्हें एटलीस्ट बता सकते हैं ताकि वहाँ भी इस तरह का प्रोग्राम चलाया जाए। और सारा का सारा जो वर्क है कि हमारा जो कंपनी जो वर्क है वो सोसाइटी के लिए हो रहा है, पढ़ाई के लिए हो रहा है। बहुत सारी टैलेंट ऐसी है जो बहुत दूर है लेकिन उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे उनके लिए सर्विसेज हैं पर उन तक मैसेज जाना ज़रूरी है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर, इस बार जैसे हमारा जेईई मेन फेज 1 का जो रिजल्ट आया है अभी तक आ चुका, तो 150 स्टूडेंट हमारे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। उसमें से 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट ईयर के बेस पे कट ऑफ क्लियर कर गए और एक बच्चे का जैसे केमिस्ट्री में 100% स्कोर गया है। तो गारंटी है कि अगर बच्चा हम तक पहुँच जाता है और ये सारी सर्विसेज बच्चों की भलाई के लिए दी जा रही हैं तो बच्चे का जो कैरियर है, समाज का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। मेरी तरफ से यही है, एक जॉइंट वेंचर है, हम लोगों को इसको मिलकर काम करना चाहिए। थैंक यू। तो ICST है ना सर, जो ये एग्ज़ाम है जिसके लिए हम स्कॉलरशिप जैसे शहीदों के बच्चों के लिए कर रहे हैं, प्लस जो भी फाइनेंशियल थोड़ा सा चैलेंज आता है जिनको भी, उन सब के लिए कर रहे हैं। इस 7th क्लास से लेकर 12th क्लास का जो भी बच्चा कंपटीशन में या स्कूल में और बेटर करना चाहता है वो सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इस साल जैसे इस बार हर साल आकाश कुछ ना कुछ इनिशिएट लेता है ताकि जो भी फाइनेंशियल है वो आगे बढ़ के कुछ अच्छा कर पाए। इस साल सर शहीदों की फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप पहली बार आकाश दे रहा है जिसमें उनको 100% ट्यूशन पे मिलेगा, वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। और इसी के साथ में सर 2014 में स्टार्ट किया था हमने ICST उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं फीस में थोड़ा सा है और अभी तक 75,000 से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। और आगे भी हम यही आशा करते हैं, होप करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट लें। अगर वो अच्छा कर सकते हैं तो आकाश भी अपने एंड से इनिशिएट लेता है कि उनको मैक्सिमम हम फीस कंसेशन भी और अच्छी क्वालिटी हम एजुकेशन प्रोवाइड करें जो आकाश करता आ रहा है पिछले 35 सालों से। रिजल्ट आ गए 10th वालों के, 11th वालों के एंड 8, 9, 10 के भी। तो हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो जहाँ भी इस टाइप के बच्चे हैं तो हम उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं सो दैट वो इतने बड़े ऑफर का फायदा उठा सकें। सर साथ में किसान भी कर लो इसको, जैसा किसानों को सर किसानों के लिए, सभी के लिए ना 90% वाला सभी के लिए है। अगर किसान थोड़ा सा किसान फैमिली में भी बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं सर, हम तो रेडी हैं। तभी आकाश ने इनिशिएट लिया है कि उनको 90% की स्कॉलरशिप देने के लिए हम रेडी हैं। और बच्चा एक बार आके थोड़ा सा दिखाए कि हाँ वो मेहनत करना चाहता है, हम बिल्कुल रेडी हैं सर। आकाश हर साल करता है कुछ ना कुछ, उनके लिए भी है सर, सभी के लिए। को ये पाने के लिए क्या मतलब मापदंड तय करनी पड़ेगी कि कैसे उसको आगे बढ़ना पड़ेगा? क्या टेस्ट वगैरह देना होगा? अगर वो टेस्ट क्लियर करता है तो हम ये जो आपने ट्यूशन फीस माफ लिखी है तो हम इसको निःशुल्क भी लिख सकते हैं। ट्यूशन फीस को निःशुल्क लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। माफ का मतलब तो यही हुआ ना। बिल्कुल। तो ट्यूशन फीस के अलावा बच्चों को क्या देना होगा? मतलब ये तो 100% ट्यूशन फीस है, इसके अलावा क्या चार्जेस वगैरह? सारे जो इनरोलमेंट होते हैं उनका सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, फिर एडमिशन फीस लेते हैं, उसके बाद हम उनको ट्यूशन फीस लेते हैं। ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन और एडमिशन होता है वो कांस्टेंट है, वो सारे बच्चों को पे करनी होती है। उसके बाद जो ट्यूशन फीस है उसमें जो भी वेवर लगता है तो वो अप टू 100 कंप्लीट कोर्स पूरा जो कंप्लीट कोर्स अगर वो 11th में एडमिशन ले रहा है आफ्टर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन तो 11th और 12th की उसकी जो ट्यूशन फीस टोटल आएगी वो कम्प्लीटली वेव ऑफ कर दी जाएगी। और जो आपने ये लिखा कि 10% जो है हम एक्स्ट्रा देंगे Yes. स्कॉलरशिप, यस
ये किससे एक्स्ट्रा होगा? पहले कितने देते हैं और 10% एक्स्ट्रा कितना होगा? सपोज दैट कि मैंने मान लीजिए IASST में अपीयर हुआ और मेरी स्कॉलरशिप 40% आई मेरे अपनी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, तो जो अपने सेना के लोग हैं, पुलिस उनको पर्सन 10% हैं, extra इनको होगा। जो है हम 40 की जगह 50% ऑफर करेंगे। 10% बढ़ा दिए। 10% एक्स्ट्रा देंगे ही देंगे। इसमें जैसे हरियाणा पुलिस के है वो भी इसमें है। बिल्कुल 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 सारे। और ये अगर कोई रिटायर है और रिटायर का बच्चा भी रिटायरमेंट का बच्चा भी बिल्कुल उनका भी है। हमारे पास इसकी रोज विंडो होती है 10 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे तक, 10 to 10। आपके पास एक हम लिंक सेंड कर देते हैं, जैसे ही आप हमें अपनी सारी डिटेल देते हैं, हम आपको एक लिंक सेंड करते हैं। उस लिंक का जो है 1 घंटे का ये IASST का टेस्ट होता है। लिंक ओपन करके आप पैन इंडिया लेवल पे कहीं भी इसे दे सकते हैं। सेंटर पे आकर के भी ऑफलाइन दे सकते हैं, घर पे बैठ करके ऑनलाइन भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे पहले साल में एक बार टेस्ट होता था जैसे एंथे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एंथे अभी भी होता है, हम लोगों ने अक्टूबर में कंडक्ट कराया था, उसका रिजल्ट भी आया, 100% स्कॉलरशिप ऑफर की। और मैं एक बात और बताऊं, जैसा आपने याद दिलाया, अभी प्लीज सभी को आप इंटीमेट करिएगा 31 के बाद फिर एंथे की स्कॉलरशिप एक्सपायर हो रही है। तो जो लोग भी इसकी बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं वो 31 ऑफ द मार्च के पहले प्लीज सेंटर पे फुटफॉल हो, आए, मिले, बात करें। सेकेंड वन थिंग कि जो IASST है 1 घंटे का टेस्ट है। 1 घंटे का टेस्ट ये देने के बाद इनका तुरंत इंस्टेंट कहने का मतलब ये है कि इसका रिजल्ट 1 घंटे के अंदर आ जाता है और हम आपको आपका रिजल्ट डिस्प्ले कर देते हैं कि आपके इतने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे, इतने रॉन्ग अटेम्प्टेड थे, इतने करेक्ट थे और इतने % आपकी स्कॉलरशिप आपको ऑफर हो रही है। तो इंस्टेंटली आपको पता लग जाता है कि आपकी और पैन इंडिया लेवल पर रैंक कहाँ आ रही है और आपका परफॉर्मेंस क्या आया है और आपको क्या चीज़ हम ऑफर कर पा रहे हैं। दूसरी बात थी, अभी LN कोटा में लगातार दूसरी लड़की सुसाइड की, बच्चों को काउंसलिंग करते हैं कि मतलब बच्चे निराश नहीं हो। जैसे वहाँ जो होता है कि निराश होने का कि पर में बच्चे सुसाइड जैसे अटैम्प्ट करते हैं, सुसाइड करते हैं। सर देखिए, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल राय है। पहली चीज़ जो मुझे लगती है कि बच्चों का पेरेंट्स से दूर जाना एक बहुत बड़ा कारण है उनके ऊपर अपनी साइकोलॉजी का चेंज होना। क्योंकि जब वो आपसे दूर हट जाते हैं तो आपका गाइडेंस खत्म हो जाता है, सराउंडिंग का गाइडेंस उनके ऊपर हावी होता है। वो सराउंडिंग आपकी जैसी होगी वैसा आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा। तो मेरी पहली मतलब पर्सनल राय है या रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को कोशिश ये करें कि आपके पास वो रहे, क्योंकि ये जो एज होती है इसमें स्विंग या मूड बड़ी तेज बदलता है, बड़ी जल्दी जल्दी एडॉप्टेशन करता है। आपकी सराउंडिंग में रहेगा तो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, समझ पाते हैं क्या सोच रहा है, कैसे पाथ पे जा रहा है, आप एक बेटर काउंसलिंग कर पाते हैं। तो पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि आप मोस्टली कोशिश करें कि बच्चा आपके पास है। और आप देखिए आकाश को छोटे शहरों में भी खोलने का कहीं ना कहीं MD सर का पर्पज ही यही था कि बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर ना जाए। सेकेंड वन थिंग, अगर वो आपसे दूर नहीं है तो पहला आपने घर पे एक मेंटोर रखा। हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे अपने हर एक बैच के एक मेंटोर डिसाइड करते हैं। वो टीचर उस अपने बैच के सपोज दैट 45 स्ट्रेंथ की क्लास है तो उसका एक मेंटोर डिसाइडेड है। वो 45 बच्चों से वो टीचर रेगुलरली मिलता है, बात करता है, उनकी साइकोलॉजी हम रीड करते हैं और PTM में पेरेंट्स को कम्युनिकेट भी करते हैं। अगर हमें जरा भी कुछ ऊपर नीचे लगता है तो हम पेरेंट्स को बुला करके बात करते हैं कि सर ये थोड़ा चेंज आ रहा है, उसकी रीज़न जानना चाहते हैं और फिर काउंसलिंग भी करते हैं, पर्सनली उस बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। मोटिवेशनल सेशन भी हमने स्टार्ट किए हुए हैं पिछले 3 साल से, जो है हमारे RD सर भी मोटिवेशनल सेशन ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सारे बच्चों को बुला करके, पेरेंट्स को बुला करके मोटिवेशन सेशन कराया था। इस साल भी प्लान करेंगे। मोस्टली हम अगस्त सितंबर के आसपास RD सर लेते हैं और हम लोग अपने, जैसे मैं सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, सर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो हम ब्रांच लेवल पे भी बच्चों को क्लास में जा करके मोटिवेट करते हैं। कोई रूल्स नहीं चेंज हुआ क्या काउंसिलर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर? कोई नए रूल्स आ रहे क्या? सुनने में आए थे अभी कोचिंग सेंटर्स के कोई नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं क्या? कोई जो नॉर्म्स अभी तक हमारे ऊपर कही गई हैं कि फॉलो करना है, मैं आपको बताऊं कि इनको हम पिछले काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। क्या क्या फायर एग्जिट होनी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। ये नहीं आया सर, अभी विधानसभा में पास हो गए हैं, कोचिंग सेंटर बिना लाइसेंस के आप नहीं खोल सकते।
लाइसेंस वो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल। तो ये तो हम लोग सर बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, मतलब आकाश की हर एक ब्रांच का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, हर एक जगह से एनओसीज, हर चीज़ें जो है पैरामीटर्स, जो भी चीज़ें हैं, इवन बिल्डिंग में इंफ्रा की भी जो पैरामीटर्स थे उनको हम रेगुलरली वैसे ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या क्या नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन की पार्ट नहीं सर, नहीं जी बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले एक सालों में देखो तो 100 से ज़्यादा बच्चे। बट जैसे अभी सर ने भी बताया कि हाँ। ये सब ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए टाइम टू टाइम हमारे मोटिवेशन सेशंस होते हैं, मेंटर्स डिसाइड होते हैं, काउंसलर्स खुद जाके भी मिलते हैं बीच में कि बच्चे सब ठीक है, कुछ वो ही नहीं है, प्रेशर रिलीज करने के लिए, ताकि बच्चा डीमोटिवेट ना हो, कहीं पे माइंड पे ज़्यादा वो ना हो, इफेक्ट ना हो। तो उस सब के लिए टाइम टू टाइम हम एक्शंस लेते हैं विद इन दी क्लास ही, ताकि बच्चे पे वो एक्स्ट्रा बर्डन आए ही ना, कहीं वो प्रेशर फील ना करे, वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। जिसके लिए टीचर्स भी अप्रिशिएट करते हैं क्लास में कहीं ना कहीं कि बच्चे आपने अचीव किया है। इसीलिए हमारा सर जो टेस्ट भी होता है, अगर बच्चा उसमें कुछ अचीवमेंट करता है तो हमारे यहाँ से रिवॉर्ड्स भी रहते हैं कि हाँ बच्चे कहीं ना कहीं मोटिवेट रहें। तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं सर, तभी आकाश है ना प्रॉपर मतलब स्ट्रक्चर उस चीज़ पे चलता है ताकि सिक्योरिटी नॉर्म्स, बच्चे मोटिवेट रहें। इसीलिए जैसे सर ने बताया डिफरेंट सिटीज़ में आकाश ओपन होने का यही मेन मतलब रीज़न है कि वहाँ पे बच्चे ना जो दूर जाते हैं, जो घर से बाहर जाते हैं, वो स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट आता है कि घर से नहीं है, ठीक है, होम सिकनेस आती है, वो चीज़ें ना हो, और बच्चा जो एम है उसका, उसी की टूवर्ड्स उसी एम की तरफ आगे बढ़े। यही सारा हम फोकस करके चलते हैं आकाश। अभी हम लोगों ने एक और काम किया है, जैसे बेसिकली जो बच्चे सुसाइड करते हैं तो उनका मेनली होता है कि ऐसे नंबर कम आ रहे हैं या उनको लगता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे सर की गाइडेंस में से हम लोगों ने जो हमारे बच्चे कामयाब हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे सर जिनका 10th में स्कोर बहुत बढ़िया नहीं था, तो वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके वो धीरे धीरे कामयाब हुए, या 11th में अच्छा स्कोर नहीं था उनका, तो हम उन बच्चों को उनसे मिलवाते हैं और बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर ये बताया जाता है कि आप ये मत मानिए कि आपके नंबर अगर बढ़िया नहीं आ रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए जो हमारी टीम है सर, एक हेड ऑफिस दिल्ली में बैठती है और सर आते हैं यहाँ पे, तो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म से ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है और बच्चों के दिमाग से ये निकालने की कोशिश की जाती है कि अगर आपके नंबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हो गए हैं। उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं सर सामने कि देखो ये बच्चा 11th क्लास में जब आया था तो 3 महीने लेट था, 4 महीने लेट था, इसके नंबर कम थे, टेस्ट में नंबर कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आज इसने IIT निकाल लिया। उसके बाद ये बताते हैं सर कि अगर IIT नहीं निकाला तो आप NIT में चले गए, NIT में जाके भी आप 4 साल के बाद में सेम जॉब ले सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं जाते आप प्राइवेट कॉलेज में चले गए तो प्राइवेट कॉलेज जाके सेम जॉब ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एम्स में जाएंगे तभी बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे। तो उन बच्चों को बूस्टअप करने के लिए हमने पूरी प्लानिंग चेंज की हुई है सर। और जो हमारे जो टीचर्स हैं, जैसे अभी जो हमारे सीनियर्स हैं, अभी जैसे हमारे जो डायरेक्टर सर, यूनियन डायरेक्टर सर हैं, उनका एक सेमिनार है अभी 31 तारीख को संडे को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, उसका नाम स्पेशल प्रेरणा रखा हुआ है। तो वहाँ यही मोटिवेशंस मिलेगा कि यू ऑल हैव द स्ट्रेंथ। एक दूसरी बात हम पेरेंट्स को जो बताते हैं, बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं, समझाते हैं कि अपने बच्चों को कभी दूसरों से कंपेयर मत करें। नंबर्स कम आ रहे हैं तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा टोके ना, उनको कहें कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करते रहेगा। 2 साल में यहाँ पे कंप्लीट बच्चे को तैयार करने की कोशिश की जाती है सर, और पेरेंट्स से फ्रीक्वेंटली मीटिंग की जाती है और बच्चे की साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश की जाती है। अब जैसे हमारे जैसे अगर बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीनियर्स हैं या जैसे प्रेसिडेंट हैं हमारे, या बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में कुछ नहीं थे। आप कोई से बहुत बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं, सारे इंजीनियर्स तो नहीं थे बट उन्होंने हार्डवर्क किया। तो वो जो आपने क्वेश्चन किया सर कि उस सुसाइड वाली बात को कैसे दूर करते हैं, हम लोग ऐसे दूर करते हैं सर। और पेरेंट की सर स्पेशल क्लासेज हम लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों से व्यवहार कैसे होता है। हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सर बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हम बनाते हैं कि बच्चे को आपसे बात कैसे करनी है। क्योंकि जब बच्चा 10th से 11th 12th में जाता है तो पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, शायद खुद के लिए नहीं दूसरे को देख के बढ़ जाती है, तो वो दूर करने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से सर एक ज्वाइंट वेंचर लेके चला जा रहा है कि हर बच्चा कामयाब होगा सर, ये हमारा प्रोग्राम है सर। फाइनेंशियल पैकेज दिया जाता है, किस तरह से वो स्टडी कर सकता है आप इसमें?
फाइनेंशियल हेल्प कैसे नेचुरली है। लगा रहे थे उसमें हाँ, हाँ। गरीब बच्चों में जैसे कोई एक तो स्कॉलरशिप होगी सर। स्कॉलरशिप है, ठीक है सर। अगर उसने क्लासरूम अटेंड करना है, वो फाइनेंशियली वीक है, उसके उसको अगर मान लो स्कॉलरशिप उसकी कम आती है लेकिन उसको वो पढ़ना चाहता है, तो उसको किस तरीके से कुछ अलग से पैकेज है किसी जैसे गरीब बच्चों के लिए, या क्या कुछ अलग से कुछ स्कीम आपकी तरफ से है? अभी सर अभी जैसे अगर स्कॉलरशिप कम आ रही है मान लो और भाई अगर आपको लगता है कि स्कॉलरशिप कम आई है लेकिन बच्चा चल जाएगा, फिर भी बच्चा चल कर जाएगा, जाएगा, तो सर इसके लिए हम ऑब्वियसली बात है जो हमारे सुपर अथॉरिटी है उनसे बात करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं सर कि कोई बच्चा ऐसा ना बचे भाई ना पढ़े। और सर अगर ऐसा केस होता है रियल में हम जाके देखते भी हैं, टीम को भेजते हैं भाई एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी है नहीं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं, उसमें भी कामयाब मिल जाती है। दूसरी बात सर जो बच्चे मान लो इस तरह के थे, चलो 2 साल तो पैसे दे दिए, आगे उनके पास पैसे नहीं है और जैसे मेडिकल में एडमिशन लेना, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, तो उसके लिए भी हेड ऑफिस हम लोगों से उन बच्चों के नाम मंगाती है, हम मंगाती है कि भाई नाम बताइएगा कौन से ऐसे बच्चे हैं, तो सर्टेनली उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। सर हमारे पास ये रहे हैं कि वो सिलेक्ट हो गए और वहाँ की फीस नहीं सबमिट कर पाए, अच्छा। तो आई एम नॉट सेइंग ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म, टीचर्स ने कलेक्ट करके फीस सबमिट कर, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ गार्जियन, हम भी तो इसी सोशल इन्वायरमेंट में, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारी फीलिंग्स भी वही है जो आप लोगों की हैं। तो हम अपने बच्चे को जिसको 2 साल पढ़ा चुके होते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने घर के बच्चे की तरह फील होता है, तो हम जितना कर सकते हैं मैक्सिमम प्रयास करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नहीं, आपको बड़ा अच्छा प्रयास है आप लोगों का।